नमस्कार। आज हम आप सबों के बीच बात करेंगे कि हमारे देश में सरकार की संपत्ति कितनी है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार के पास प्रॉपर्टी होना आवश्यक है, तभी वो देश का कल्याण कर सकती है, देश में विकास का कार्य कर सकती है। आप लोग को पता होगा कि एक कंपनी को चलाने के लिए विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और भारत सरकार के पास 12 महारत्न कंपनियां, 13 नवरत्न कंपनियां और 72 मिनी रत्न कंपनियां कार्यरत हैं। इन कंपनियों से भारत सरकार को फायदा होता है, लेकिन जिस तरीके से फायदा होना चाहिए, जिस स्तर से फायदा होना चाहिए, उस स्तर से फायदा नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है, कंपनियों में बैठे भ्रष्टाचारी लोग। कंपनियों में जो एमडी सीएमडी होते हैं वो अधिकतर भ्रष्टाचार करते हैं, जिसके कारण कंपनी को फायदा नहीं हो पाता है, भारत सरकार को फायदा नहीं हो पाता है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात किया जाए तो प्राइवेट में फायदा क्यों होता है, कारण है उसके पीछे विजिलेंस है, उसके पीछे मॉनिटरिंग है, उसके पीछे ईमानदारी है। आप देखिए कि गौतम अडानी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है हमारे देश में जिसमें वो बिजनेस नहीं कर रहा है। चाहे हवाई क्षेत्र की बात किया जाए, जल क्षेत्र की बात किया जाए, रेल क्षेत्र की बात किया जाए, रोड क्षेत्र की बात किया जाए, रिटेल की बात किया जाए, सोने चांदी की बात किया जाए, पेट्रोकेमिकल्स की बात किया जाए, या फिर फार्मिंग की बात किया जाए, गौतम अडानी हर एक सेक्टर में उतरा हुआ है और वो दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है, दिन प्रतिदिन अपनी फैक्ट्रियों का विस्तार कर रहा है। हमारा ही पैसा, हम जो टैक्स भरते हैं, वो टैक्स का पैसा वो लोन लेकर बिजनेस करता है। लेकिन भारत की सरकारी कंपनियों का विस्तार क्यों नहीं होता है? भारत की सरकार फैक्ट्री क्यों नहीं खोल पाती है? भारत का फैक्ट्री निजीकरण क्यों हो रहा है? सरकार की कंपनियां प्राइवेट लोग क्यों खरीद रहे हैं? इसके पीछे कारण है कि सरकार के जितने भी लोग हैं अभी तक कमीशन खोरी के चक्कर में लगे हैं, जिसके कारण सरकारी कंपनियां डूबती है। आज अगर ईमानदारी से चलाया जाए तो इन सरकारी कंपनियों में बहुत सारे भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजी रोटी कमाने का जरिया मिलेगा। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। ये लोग उतना ही चाहते हैं जितना बड़े लोग का बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़े। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी अपना लोकसभा का चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे तो पूरा देश में उन्होंने सबसे ज्यादा भ्रमण किया। इसका पैसा का भरपाई कौन किया? एरोप्लेन किसने मुहैया कराया? रैलियों में पैसा किसने बांटा? सबको सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि इसका पैसा गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिरला और डालमिया जैसे लोगों ने भरपाई की। आज उसी का फायदा है कि ये लोग हमारे देश में महंगाई बढ़ाकर, बैंकों से लूटपाट करके अपना नुकसान का भरपाई कर रहे हैं। सरकार भी चुप है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि हम अगर सत्ता पे आए हैं तो इन्हीं लोगों के बदौलत। तो अब जाएगा तो जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इसका सीधा साधा असर गरीबों पर पड़ता है। आज गरीब के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है, बढ़िया डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे सरकार की खराब नीतियां हैं। आइए हम एक आंदोलन चलाएं कि इस देश में जितने भी बड़े लोग की प्रॉपर्टी है, बड़े लोग ने जो संपत्ति हमारे देश के लोगों से लूटपाट करके बनाया है, महंगाई बढ़ाकर बनाया है, बैंकों से लूट कर बनाए है, वो वापस पुनः गरीबों में बांटने का काम करें। देखिए कि भारत में कुल कितनी सरकारी कंपनियां हैं, इस बोर्ड के माध्यम से समझिए। पहला है महारत्न कंपनी 12, नवरत्न कंपनी 13, मिनी रत्न कंपनी 72। इसके अलावा
आप लोग जानते हैं कि इस देश में जब से अंग्रेजों से आज़ादी मिली है तब से लेके आज तक जितना कर्ज विगत 60 से 65 सालों में नहीं हुआ, उतना कर्ज 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद हुआ। आपको पता होगा कि हमारे देश में 150 लाख करोड़ का कर्जा है। यह कर्जा कौन चुकाएगा? हम ही लोग के टैक्स से चुकाना पड़ेगा, हम ही लोग को भरपाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी देश में कर्ज बढ़ जाता है तो उसकी भरपाई जनता से टैक्स वसूल कर की जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ेगी, आम जनता का जीवन और दुर्लभ होगा। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार हमारे बड़े लोग हैं। इसलिए आइए बड़े लोगों का जो संपत्ति है गरीबों में बांटना चाहिए। दूसरी बात आपको याद होगा कि सहारा ने पूरे देश के 3 करोड़ लोगों से 22,000 करोड़ की उगाही की और सहारा कंपनी अभी तक लोगों को पैसा रिटर्न नहीं करी है। और हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सहारा को 22,000 करोड़ लौटाना होगा, क्योंकि सहारा में जिन लोगों ने पैसा जमा किया था अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा किया था, बेटी की शादी के लिए जमा किया था, मकान बनाने के लिए जमा किया था, जमीन खरीदने के लिए जमा किया था, बिजनेस करने के लिए जमा किया था। लेकिन सहारा ने इन लोगों के साथ लूटपाट किया है। आइए लोगों को सहारा से पैसा दिलाएं, आइए लोगों को बड़े लोगों से पैसा दिलाएं और भारत में समानता लाने का काम करें। धन्यवाद।